सो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल एंड शेयर चैप्टर का आज मैं एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन कराता हूं और इस न्यूमेरिकल क्वेश्चन में हम कैलकुलेट करेंगे गुडविल को। ओके, देखिए क्वेश्चन अगर हम पढ़ें तो वह है द बैलेंस शीट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी डिस्क्लोज द फॉलोइंग फाइनेंशियल पोजीशन एज ऑन 31 मार्च 2013। ठीक है, पुराना क्वेश्चन है एक, और इसमें एक बैलेंस शीट दे रखी है। वैसे कंपनी की बैलेंस शीट ऐसे नहीं होती है, लेकिन इस क्वेश्चन में ऐसी दे रखी है क्योंकि पुराना क्वेश्चन है ना। ठीक, इसमें क्या क्या दे रखा है, 30,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच 3 लाख रुपए, कैपिटल रिजर्व दे रखा है 20,000 का, पीएनएल दे रखा है 66,000 का, क्रेडिटर्स दे रखे हैं 71,000 के, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन दे रखा है 55,000 का, गुडविल कॉस्ट दे रखी है 30,000 की, लैंड एंड बिल्डिंग 175,000, प्लांट एंड मशीनरी 90,000, स्टॉक 1,15,000, डेट आपको डेटर दे रखे हैं 98,000 के, प्रोविजन 3,000 लेस किया हुआ है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट्स तो 95,000 के डेप्ट्स है, डेटर्स हैं। बुक डेप्ट्स का मतलब डेटर हो गए आपके, जिसको हम ट्रेड रिसीवेबल भी बोल सकते हैं। कैश एट बैंक 7,000। नीचे आपको इन्फॉर्मेशन दे रखी है यू आर आस्क्ड टू वैल्यू द गुडविल, यू आर आस्क्ड टू वैल्यू द गुडविल ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। आपको इस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की गुडविल का वैल्यूएशन करना है। अब कोई बोलेगा सर गुडविल तो यहाँ पर दे रखी है, हमको इसको इग्नोर करना है और गुडविल का वैल्यूएशन करना है ऑन द बेसिस ऑफ, और गुडविल का वैल्यूएशन कैसे करना है, ऑन द बेसिस ऑफ 5 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। यानी कि सबसे पहले तो गुडविल का इसने फॉर्मूला खुद ही दे दिया। तो गुडविल कैसे निकालनी है, गुडविल निकालनी है सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ परचेज ईयर, और नंबर ऑफ परचेज ईयर कितने दे रखे हैं 5। ये देखो ऑन द बेसिस ऑफ 5 ईयर्स परचेज, तो ये नंबर ऑफ परचेज हो गए कितने 5। ओके, और ऑफ सुपर प्रॉफिट यानी कि उसको मल्टीप्लाई किससे करना है, सुपर प्रॉफिट से। सो यानी कि सुपर प्रॉफिट वाला जो है मेथड वो लग रहा है, और इसमें सुपर प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करना है नंबर ऑफ परचेज ईयर से, तो आपका क्या आ जाएगा, गुडविल आ जाएगा। अब नंबर ऑफ परचेज ईयर 5 क्वेश्चन में गिवन है, बट सुपर प्रॉफिट जो है वो हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा, और सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला आई होप आपको याद होगा, नहीं होगा तो अभी याद दिला देंगे। पहले आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि इसमें और क्या क्या दे रखा है। फॉर विच पर्पज द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज सप्लाइड, आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है। उसमें फर्स्ट आता है एडुकेट प्रोविजन हैज बीन मेड इन अकाउंट्स फॉर इनकम टैक्स एंड डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन के लिए और इनकम टैक्स के लिए जो भी प्रोविजन की जरूरत होती है वो हमने बना लिए हैं। ओके, द रेट ऑफ इनकम टैक्स में भी 50% टेकन एट 50%, जो इनकम टैक्स की रेट है वो 50% है। यानी कि अगर 1 लाख का प्रॉफिट हुआ होगा तो 50,000 का टैक्स है, और 50,000 का फिर 50,000 का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बच जाएगा। ओके, द एवरेज रेट ऑफ डिविडेंड डिक्लेयर बाय द कंपनी फॉर द पास्ट 5 ईयर वॉज 15%। कंपनी जो है 15% से डिविडेंड डिक्लेयर करती है, वैसे इसका यहाँ कहीं यूज नहीं आएगा। ओके, द रीजनेबल रिटर्न ऑन कैपिटल इन्वेस्टेड इन द क्लास ऑफ द बिजनेस डन बाय द कंपनी इज 12%। अब रीजनेबल रिटर्न ऑन कैपिटल इन्वेस्टेड, इसका मतलब आपको दे रखा है NRR, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, वो कितना दे रखा है 12% दे रखा है। अब आपको गुडविल कैलकुलेट करनी है। सबसे पहले देखिए यहां पर आ जाइए, यहां पर नंबर ऑफ परचेज ईयर हमने कैलकुलेट कर दिया है। अब हमको क्या निकालना है, सुपर प्रॉफिट। अब सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है भैया, सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है यानी कि आपका जो फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट है FMP माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, FMP फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट कहां है, प्रॉफिट के बारे में क्वेश्चन में कहीं भी डिटेल नहीं दे रखी है, केवल इतना बोला हुआ है जो इनकम टैक्स लग रहा है, ये टैक्स है इनकम टैक्स। इनकम टैक्स जो लग रहा है वो कितना लग रहा है 50% लग रहा है, तो 50% इनकम टैक्स लग रहा है, तो इनकम टैक्स लग रहा है 50%। और यहाँ पर देखिए प्रोविजन फॉर टैक्सेशन कितना बना हुआ है, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन बना हुआ है 55,000 रुपये का। इसका मतलब जो टैक्स अमाउंट है वो 55,000 रुपये है, और वो प्रॉफिट का कितना है 50% है। तो सोचो प्रॉफिट कितना होगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना होगा या आफ्टर टैक्स कितना होगा, आया समझ में। यानी कि जितना आपका ये प्रोविजन फॉर टैक्सेशन है उतना ही आपका क्या होगा, प्रॉफिट होगा। कैसे, क्योंकि जो इनकम टैक्स की रेट है वो है 50%। अब समझाता हूं मैं कैसे, देखो यहां पर समझाते हैं आपको, एक अलग से वर्किंग नोट ले लेते हैं। ये देखिए, अगर मेरा प्रॉफिट बिफोर टैक्स फॉर एग्जांपल के लिए 100 रुपीज़ है, और इसमें से अगर मैं लेस करूं टैक्स
और वो टैक्स है 50%, तो 100 का 50% कितना हो जाएगा 50 रुपये। तो आपके पास PAT प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना बचेगा 50, ये है ना। क्योंकि अगर PBT जो है इसके दो हिस्से हैं, इसमें 50% तो आपका टैक्स का अमाउंट है और 50% आपका क्या है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है। तो इसका मतलब जितना टैक्स होगा उतना ही क्या होगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। समझ में आया। तो हमारे इस केस में अगर मैं ये वाला फॉर्मेट बनाऊं कि भैया हमको जो है प्रॉफिट बिफोर टैक्स पता नहीं है, ओके, लेस टैक्स पता है, जो प्रोविजन बनाया हमने वो कितना है 55,000 का, ओके। तो यहां पर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना आएगा। अब यहां पर जो ये अगर 100% है और ये 50% है, तो 100% में से ये 50% लेस करने के बाद ये भी कितना बचेगा 50%। तो इसका मतलब जितना टैक्स है उतना ही प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होगा। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना हो गया 55,000। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना हो गया 1,10,000। सही है, यस। हमको तो इससे मतलब है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से, क्योंकि ये हमारा क्या माना जाएगा FMP फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, क्योंकि इसके अलावा कोई भी एबनॉर्मल आइटम हमको दे नहीं रखे हैं जो हम इसमें ऐड लेस करें, और इसके अलावा 2-3 साल का जो है प्रॉफिट भी नहीं दे रखा है कि हम उसका एवरेज निकालें, नहीं वेटेड एवरेज का बोला हुआ है। तो यही हमारा हो जाएगा FMP फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। तो FMP तो हमको आ गया कितना 55,000। अब सर चाहिए हमको नॉर्मल प्रॉफिट। अब देखना क्वेश्चन कहाँ आके फंसता है। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है कैपिटल एम्प्लॉयड या क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड आप बोल सकते हैं, क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन 100। अब रेट कौन सी, वही आपकी NRR, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। अब नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कहाँ है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कहाँ, ये दे रखी है क्वेश्चन में 12%। तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न तो आपको क्वेश्चन के अंदर दे रखी है 12%। ओके सर, हाँ जी ये 12%, लेकिन आपको ये तो निकालना पड़ेगा ना क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड। ये कैसे निकालेंगे, तो कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का फॉर्मूला आपको याद है, आपको याद नहीं है तो मैं याद दिला देता हूं। क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड क्या लेना है, सन्ड्री एसेट्स लेनी है और उसमें से सन्ड्री लायबिलिटीज लेस करनी है। अब सन्ड्री एसेट्स हम कौन कौन सी लेंगे, आइए देखते हैं बैलेंस शीट के अंदर। देखो यहां पर एसेट्स, गुडविल हमको लेनी नहीं है, क्योंकि जब मैंने क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना सिखाया था लेक्चर के अंदर, तब मैंने ये बताया था सन्ड्री एसेट माइनस सन्ड्री लायबिलिटी, और उसके नीचे नोट्स लिखाए थे कि सन्ड्री एसेट्स में क्या क्या इंक्लूड है, क्या इंक्लूड नहीं है, सन्ड्री लायबिलिटी में क्या इंक्लूड नहीं है। तो वहाँ पर सन्ड्री एसेट डज नॉट इंक्लूड जब लिखाया था तो उसमें 2-3 चीज़ें लिखाई थी। एक गुडविल लिखाया था मैंने आपको, एक डेफर्ड टैक्स लिखाया था मैंने आपको, याद है। तो गुडविल जो है वो हम कंसिडर नहीं करेंगे। ओके ठीक है सर, गुडविल नहीं लेंगे। फिर लैंड एंड बिल्डिंग बिल्कुल ले लेंगे, रिवैल्यूएशन दिया हुआ नहीं है, वरना रिवैल्यूएशन भी कर देते, रिवैल्यूएशन नीचे दिया हुआ होता है, वो है नहीं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो गुडविल है वो कितनी है, सॉरी गुडविल तो लेंगे नहीं, लैंड एंड बिल्डिंग कितनी है 1,75,000, तो हम इसको ले लेंगे यहाँ पर लैंड एंड बिल्डिंग 1,75,000। और देखिए एसेट कौन सी है, और एसेट है फिर आपकी प्लांट एंड मशीनरी, ये ले लेंगे कितना 90,000। तो प्लांट एंड मशीनरी आ गया 90,000, प्लांट एंड मशीनरी 90,000। ओके, फिर उसके बाद स्टॉक है 1,15,000 का, स्टॉक भी ले लेंगे 1,15,000, स्टॉक 1,15,000। नेक्स्ट आता है फिर आपका बुक डेप्ट, मतलब डेटर कौन से लेंगे, बाहर वाले ले लो डायरेक्ट 95,000। तो डेटर्स आ गए आपके, या बुक डेप्ट्स आ गए 95,000, प्रोविजन लेस करने के बाद में। नेक्स्ट आता है आपका कैश एट बैंक, ये भी ले लेंगे कितना 7,000। तो गुडविल को छोड़कर लगभग मैंने सारी एसेट ले ली। कितना था 5,000 7,000, ओके 7,000। तो अब टोटल करेंगे तो ये क्या आ गया आपका सन्ड्री एसेट्स। तो आइए टोटल कर लेते हैं, 1,75,000 प्लस 90,000 प्लस कर दो 1,15,000 प्लस 95,000 और प्लस कर दो 7,000, तो यह जाएगा 4,82,000। अब इसमें से लेस क्या करना है, सन्ड्री लायबिलिटीज, यस बिल्कुल। अब लायबिलिटीज के अंदर आपको पता है ना, एक तो शेयर होल्डर फंड नहीं लेना होता है, शेयर होल्डर फंड का मतलब कैपिटल रिजर्व ये नहीं लेने होते हैं। क्यों नहीं लेने होते हैं, क्योंकि वही तो निकाल रहे हैं हम, है ना।
अगर मैं सब कुछ ही ले लूंगा 5/12 में से 5/12 तो जीरो हो जाएगा ना। तो इंटरनल लाइबिलिटी नहीं लेनी होती है। इंटरनल लाइबिलिटी में यही आता है जिसको हम कंपनी की जब बैलेंस शीट बनाते हैं तो शेयर होल्डर फंड बोलते हैं, तो ये नहीं लेना है। सन्ड्री क्रेडिटर्स आप ले सकते हैं, बिल्कुल लेना ही होता है, ले सकते क्या है। और इसके अलावा प्रोविजन फॉर टैक्सेशन आपको ये 2 चीज़ें लेनी है, इंटरनल नहीं लेनी है, एक्सटर्नल लाइबिलिटी आप ले सकते हैं। तो सन्ड्री क्रेडिटर है 71,000 के और प्रोविजन फॉर टैक्सेशन है 55,000 के। थोड़ा सही से लिख देते हैं, सॉरी बेटा। प्रोविजन फॉर ये प्रॉफिट नहीं है, ये टैक्स वाला हिस्सा है वो ना, ओके यस। तो 4,82,000 माइनस 71,000 माइनस 55,000, तो आपका 3,56,000 आ गया। क्या गुडविल? नहीं बेटा, 3,56,000 आ गया आपका क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड। क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड कितना आ गया? 3,56,000। अब क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड हम कहाँ लिखेंगे? इधर, यही तो चाहिए था 3,56,000। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर? उसको 12% निकालेंगे 3,56,000 का, 12% निकालेंगे तो हमारे सामने आ जाएगा नॉर्मल प्रॉफिट, दैट इज 42,720। और नॉर्मल प्रॉफिट इधर लिखेंगे 42,720, तो आपके पास सुपर प्रॉफिट आ जाएगा। तो 55,000 माइनस 42,720, तो ये आ जाएगा 12,280 रुपये। ये 12,280 रुपीज़, ये क्या आ गया आपका? सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट ऊपर लिख दो, यहाँ पे 12,280 रुपये, उसको 5 से मल्टीप्लाई करो तो आपकी गुडविल आ गई 61,400। आया समझ में? तो इस तरीके से ये आ गई आपकी गुडविल। ओके, अब एक चीज़ और है, 61,400 ये आ रही है हमारे भी 61,400। यस, अब है ना, ये तो मैंने सुपर एवरेज सुपर प्रॉफिट से कर लिया। एक और होता था, है ना, जिसमें हम क्या करते थे, आपको वो शायद याद होगा फॉर्मूला, जिसमें हम क्या करते थे, जब सुपर प्रॉफिट निकालते थे तो वहाँ पर हम सुपर प्रॉफिट निकालने में जब एफएमपी का यूज़ करते थे, एक नॉर्मल प्रॉफिट का यूज़ करते थे, ठीक है। लेकिन नॉर्मल प्रॉफिट जब निकालते थे तब यहाँ कैसे निकालते हैं नॉर्मल प्रॉफिट? क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय एनआरआर। वहाँ मैंने बोला था क्लोजिंग की जगह एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड लेना होगा। अब वो कैसे करते हैं आइए मैं सिखाता हूँ आपको, ठीक है। तो पूरा सेम है, थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ मैं आपको, ठीक है ना, थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ। और चेंज क्या कर रहा हूँ मैं आपको एक मिनट बता भी देता हूँ कि भाई मैं, तो देखना मेरे कहने का मतलब ये है कि जब हम सुपर प्रॉफिट मेथड यूज़ करते हैं ना, सुपर प्रॉफिट मेथड, तो कुछ लोग क्या करते हैं, सुपर प्रॉफिट मेथड में गुडविल निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय आपका नंबर ऑफ परचेज ईयर, ठीक है। लेकिन यहां पर जो ये सुपर प्रॉफिट है ये कैसे आता है? सुपर प्रॉफिट आता है आपका एफएमपी, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। अब यहां तक तो सही है। अब नॉर्मल प्रॉफिट कैसे आता है, बस यहीं पर थोड़ा सा मैं बता रहा हूं आपको। नॉर्मल प्रॉफिट मैंने अभी जो आपको निकालना सिखाया वो मैंने बताया आपको कि आप क्या करो, क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड ले लो और उसको रेट यानी कि एनआरआर से मल्टीप्लाई कर दो, एनआरआर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। लेकिन कई लोग क्या करते हैं, मैंने आपको फॉर्मूले में भी ये भी नहीं लिखाया था, मैंने फॉर्मूला लिखाया था कि क्लोजिंग नहीं, आपको क्या लेना है, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर अपॉन 100। तो अभी जो हमने फॉर्मूला यूज किया वो कौन सा किया, ये वाला किया, ये वाला किया था। अब मैं कौन सा यूज करने वाला हूं, ये वाला। तो यहां पर तो वही है 5, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट आपका कितना है भाई 55,000। अब नॉर्मल प्रॉफिट की बारी आई तो वहां पर मैं क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं निकाल रहा हूं, मैं क्या निकालना है मेरे को, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड तो मुझे पता है ये रही, ये अभी हमने निकाला है, देखो क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड तो ये रही 3,56,000। लेकिन अगर मुझे इस 356 से एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे? तो मैंने एक फॉर्मूला बताया था आपको, लेस अगर 1 ईयर का डेटा दे रखा हो तो, मल्टीपल ईयर का दे रखा है क्वेश्चन में, या 2 ईयर का दे रखा है तो दो ओपनिंग प्लस क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड डिवाइड बाय 2। और अगर मोर ओनली 1 ईयर का डेटा दे रखा है तो हम ट्रेंड देखते हैं, ट्रेंड क्या है। अगर क्वेश्चन में ट्रेंड है तो आपका जो क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड है वही
आपका एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड हो जाएगा। वरना हमको क्या करना पड़ता है, एक और लास्ट में था, ये फॉर्मूला मैं पहले बता चुका हूं, उसमें हमको क्या करना पड़ता है, जो आपका क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड आया है वो लेना है, क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड लेना है, ठीक है, वो कितना है 3,56,000, और इसमें से लेस करना है, मैंने बोला था आपको 1/2 यानी कि हाफ ऑफ रेक्टिफाइड पैट यानी कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब हमारा रेक्टिफाइड वगैरह तो पता नहीं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हमको पता है कितना है, वो ये रहा, देखो पहले मैंने आपको बता दिया था प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हमारा कितना है, ये रहा 55,000, 55,000 है ना, ये हमने यहाँ पर निकाला भी था। तो ये 55,000 हमारा क्या है, एफएमपी, वही हमारा क्या है, पैट है, ये देखो ऐसे निकाला था हमने, ये सिखाया था मैंने आपको 55,000। तो ये 55,000 हमारा क्या है, एफएमपी जो है वही क्या है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, यस। तो इस 55,000 का कर दो हाफ ऑफ 55,000। अब 55,000 यानी कि 55,000 का आप हाफ करोगे तो कितना आ जाएगा, 27,500, वो 27,500 आप लेस कर दो यहाँ 356 में से, जो कि क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड है, उसमें से 27,500 आप लेस करोगे तो आ जाएगा 3,28,500। ये 3,28,500 क्या आ गया, ये आ गया आपका एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। तो अगर मैं क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड लेके नॉर्मल प्रॉफिट निकालता हूं तो ये यूज करना है, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड लेके नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है तो ये यूज करना है, क्योंकि ट्रेंड वगैरह तो है नहीं तो मुझे ऐसे ही करना पड़ेगा। तो फिर मैं यहां क्या करूंगा, अब जो भी मैंने बताया आपको, यहां कितना ले लूंगा मैं, 3,28,500, उसका कर दो 12% नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, तो इसका 12% करेंगे तो नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा आपके पास 39,420। तो 39,420, ये 12% आ गया, 328,500 का 12% चेक कर लेते हैं, यस। अब ये क्या आ गया, नॉर्मल प्रॉफिट, इसको इधर लिख दो 39,420, ठीक है। फोन आ रहा है पता नहीं किसका, हाँ। अब 55 में यानी कि एफएमपी में से नॉर्मल प्रॉफिट लेस कर दो 39,420, तो आ जाएगा 15,580। ये क्या आ गया, सुपर प्रॉफिट। अब सुपर प्रॉफिट को इधर लिख दो और 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आ गया आपका इस बार गुडविल 77,900। तो सर हमें कौन सा मेथड करना है, अगर क्वेश्चन में बोला हुआ है कि एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड यूज करना है तो वो कर दीजिए, वरना आप क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड भी यूज कर सकते हैं, या वरना आप दोनों से ही करके बता सकते हैं, दोनों ही करेक्ट है। ओके ठीक है, आए समझ में।